गाइस कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो गाइस आज हम लोग सीखेंगे अलाइन टूल, डिस्टोर टूल और इंटरेक्टिव ट्रिम टूल। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते हैं। क्योंकि गाइस वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत सारा मेहनत लगता है, क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल है और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ एस्पायर सॉफ्टवेयर के स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पे एक जॉब क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अभी जानेंगे अलाइन टूल। तो इसके लिए मैं पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो रेक्टेंगल मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरा रेक्टेंगल हो गया। अब गाइज मैं स्क्रीन पे दोबारा क्लिक करूँगा तो सेम साइज़ का रेक्टेंगल इधर भी क्रिएट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, यानी जिस साइज़ में हमने इस रेक्टेंगल को क्रिएट किया उसी साइज़ में स्क्रीन पे एक बार क्लिक करने से वो रेक्टेंगल क्रिएट हो जाता है। अब मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, इसको मैं मूव कर लेता हूँ। यानी जब आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से सिलेक्टेड रहेगा, उसको फिर एक बार क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव हो जाता है इस तरीके से। अब मैं यहाँ से सेंटर से इसको पकड़ के इसको मूव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अलाइन टूल को क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आता है अलाइनमेंट टूल्स। सबसे पहला सेक्शन है यहाँ पे अलाइन टू मटेरियल। गाइस ये हमारा जो शीट है ये मटेरियल है। ये मटेरियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। यानी कि देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइन है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल अलाइन करूँगा तो मटेरियल के हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट हमारा मटेरियल का हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा। और इसी तरीके से वर्टिकल सेंटर है, इसको क्लिक करेंगे तो वर्टिकली ये सेंटर हो जाएगा। यानी इससे हॉरिजॉन्टली सेंटर होता है और इससे वर्टिकली सेंटर होता है। तो हमने एक बार हॉरिजॉन्टली सेंटर किया और फिर वर्टिकली सेंटर, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मटेरियल के बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। अगर डायरेक्ट आप लोग मटेरियल के सेंटर पे जाना चाहते हैं तो पहले मैं इसको मूव कर लेता हूँ। मान लीजिए हमको इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सेंटर करना है मटेरियल के सेंटर, तो ये वाला ऑप्शन है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये सेंटर हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है हमारा अलाइन टू सिलेक्शन। इससे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अभी इस ऑब्जेक्ट को इसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट ऑब्जेक्ट से अलाइन करता है। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इसको सिलेक्ट किया और लास्ट ऑब्जेक्ट ये है। गाइस मल्टीपल ऑब्जेक्ट को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया और सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का की होल्ड करके रखना पड़ेगा। यानी शिफ्ट की दबा करके रखेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से सिलेक्ट होगा मल्टीपल ऑब्जेक्ट। और उसके बाद इसको हमें हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेम अलाइनमेंट्स मिलता है, हॉरिजॉन्टल अलाइन, वर्टिकल अलाइन और डायरेक्ट यहाँ पे सेंटर। तो मैं अभी हॉरिजॉन्टल अलाइन करता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुका है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर था तो इसके सामने आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे वर्टिकल अलाइन करेंगे तो इसके सेंटर पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे वर्टिकल अलाइन करता हूँ तो इसके सेंटर में आ चुका है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट सेंटर में हो चुका है। अगर हम लोग डायरेक्टली सेंटर में करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट और यहाँ से सेंटर, तो डायरेक्टली ये सेंटर हो जाएगा। तो ये मटेरियल के अकॉर्डिंग अलाइन होता है और ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इनसाइड एज। तो इसके लिए मैं सभी ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैंने मूव करके इधर रख लिया और दोबारा मैं क्लिक करके इसको मूव करके इधर रख लेता हूँ। अभी ये सिंगल सिंगल है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और सेकेंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए लेफ्ट अलाइन, टॉप अलाइन, राइट अलाइन और बॉटम अलाइन इस तरीके से मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन करूँगा तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के सामने आ जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का हमारा एज है तो इनसाइड एज अलाइन होगा इस तरीके से। अभी मैं बॉटम अलाइन करूँगा तो ये सेंटर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर हो चुका है। यहाँ पे मैं राइट अलाइन करता हूँ तो राइट अलाइन काम नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी अलाइंड है। यहाँ पे टॉप अलाइन करने से भी ऑब्जेक्ट सेंटर हो जाएगा और बॉटम अलाइन करने से भी ऑब्जेक्ट सेंटर हो जाएगा, क्योंकि ये इनसाइड एज से अलाइन होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आउटसाइड एज। तो ये एज के आउटसाइड से अलाइन करेगा। मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल है, इसके आउटर साइड, तो मैं इसके लिए ऑब्जेक्ट को पहले अलग कर लेता हूँ। क्लिक करके यहाँ से मूव करता हूँ,
डायरेक्टली यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं आप लोग इस तरीके से। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे टॉप अलाइन करूँगा तो देखिए ये टॉप से अलाइन हो जाएगा इस तरीके से, और बॉटम अलाइन करूँगा तो बॉटम से अलाइन होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट के एज से इस तरीके से काम करता है। अगर मैं राइट अलाइन करूँगा तो देखिए राइट एज से अलाइन हो जाएगा। तो देखिए मैं इस तरीके से इसको मूव करता हूँ इधर और सिलेक्ट करके फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट और बॉटम अलाइन, तो ये ऑलरेडी अलाइंड है। अगर मैं इसको इधर रखता हूँ तो अब मैं सेलेक्ट करके अलाइन करूँगा। जैसे मैं राइट अलाइन करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, बिल्कुल टच हो जाएगा यहाँ पे। वो इसलिए कि यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट का राइट होगा और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होगा। इस तरीके से देखिए इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट, क्लिक करता हूँ राइट अलाइन, तो देखिए यहाँ से राइट से अलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से ये आउटसाइड एज काम करता है। तो अगला ऑप्शन है हमारा स्पेस सिलेक्शन। तो यहाँ पे सेंटर नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल अलाइन करता हूँ तो अभी काम नहीं करेगा। वो इसलिए कि यहाँ पे इनसाइड लास्ट वेक्टर को चेक करना पड़ेगा। तो इसको मैं चेक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अलाइन किया तो देखिए इस तरीके से ये अलाइन हो चुका है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्टिकल अलाइन। और उसके बाद है गाइस यहाँ पे शो कॉमन टूल्स ऑन ड्राइंग टैब, यानी कि इसको जब भी हम लोग चेक करेंगे तो कुछ टूल्स यहाँ पे जो भी अलाइन टूल्स होता है, कुछ टूल्स आपका यहाँ पे ड्राइंग टैब में दिखने लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ तो देखिए ये टूल्स यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट्स करके आ चुका है, और इसको मैं अनचेक कर दूंगा तो यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और उसके बाद है गाइज हमारा डिस्टोर टूल। इस टूल को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे ट्रिम टूल को समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इंटरेक्टिव ट्रिम को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इसका प्रॉपर्टी आएगा। इसमें यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रीज्वाइन ट्रिम्ड सेक्शन ऑटोमेटिकली। जब हम लोग ट्रिम करेंगे तो ट्रिम करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि लाइन एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएगा ट्रिम होने के बाद। तो इसको अनचेक कर देंगे तो लाइन ज्वाइंट नहीं होगा यहाँ पे। तो अभी मैं चेक रखता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सेंटर ले लेता हूँ। अलाइन टूल पे आ करके हमको अलाइन मटेरियल करना है। अलाइन मटेरियल में आकर के इसको सेंटर कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने लाइन भी ड्रॉ कर लिया है, और उसके बाद रेक्टेंगल को भी ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं इंटरेक्टिव ट्रिम को एक्टिव करता हूँ। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने रेक्टेंगल से बनाया है। तो इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, यानी कोई शेप होगा ज्वाइंट शेप। तो वो ज्वाइंट शेप जब भी ट्रिम होगा जब एक दूसरे से टच होगा, यानी कि 2 पॉइंट टच होना चाहिए आपका। फर्स्ट पॉइंट भी टच होना चाहिए और सेकेंड पॉइंट भी टच होना चाहिए, तब वहाँ जाके ये ट्रिम टूल काम करेगा। अगर सिर्फ एक पॉइंट टच होगा तो फिर यहाँ पे ट्रिम काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला रेक्टेंगल है, अभी देखिए इस तरफ से ये टच हो रहा है लेकिन इधर से टच नहीं है। इसको मैं ट्रिम करूँगा तो ट्रिम नहीं होगा। गाइस यहाँ पे ट्रिम करने के लिए आप इस तरीके से ला करके देखिए यहाँ पे सीजर जैसा है, और यहाँ पे ओपन होगा तो इसको क्लिक करने के बाद ट्रिम हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, इधर से भी क्लोज है और इधर से भी क्लोज है, तो मैं इसको अभी ट्रिम करूँगा तो ये ट्रिम हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। इसको मैं अंडू करता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि बाहर क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करना है, माउस के लेफ़्ट क्लिक को, और ड्रैग करके इस तरीके से आएंगे तो ट्रिम हो जाएगा इस तरीके से। अभी देखिए ये पॉइंट क्लोज है, इधर भी क्लोज है, इधर भी क्लोज है, तो ये ट्रिम हो जाएगा इस तरीके से। और हमने यहाँ पे इसको चेक रखा था, तो इसका मतलब ये है कि ट्रिम होने के बाद वो लाइन यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ और इसको मैं ट्रिम करता हूँ। ट्रिम करने के बाद देखिए इसको चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ज्वाइन हो चुका था इधर से। लेकिन यहाँ पे जो लाइन है वो यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा, वो आपका ज्वाइंट रहे या ना रहे, क्योंकि एक शेप नहीं है, ये ओपन लाइन है, इस वजह से ये यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा, यानी कि ये पूरा डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्लिक करेंगे तो पूरा लाइन यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। अब मैं इसको ट्रिम करूँगा तो ये ट्रिम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ क्रॉस हो रहा है, दूसरी तरफ नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ क्रॉस होना चाहिए। जैसे मैं इस रेक्टेंगल को मूव करके मैं इधर रखता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे दोनों तरफ क्रॉस हो रहा है। अब जा कर के ये टूल यहाँ पे काम करेगा। इसको मैं ट्रिम करता हूँ इस तरीके से देखिए, लेकिन ऊपर वाला ट्रिम नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तरफ से ज्वाइन था।
अभी देखिए यहाँ पे भी काम नहीं करेगा क्योंकि एक तरफ से लाइन क्रॉस हो रहा है, दूसरी तरफ से नहीं हो रहा है। इसको ट्रिम करूँगा तो ये हो जाएगा क्योंकि ये इधर से भी क्रॉस हो रहा है और इधर से भी क्रॉस हो रहा है इस तरीके से। अभी इसको ट्रिम करने के बाद ये लाइन दोनों तरफ से क्रॉस हो चुका है, देखिए इधर से भी क्रॉस हो रहा है और इधर से भी। अब इसको मैं ट्रिम करूँगा तो ट्रिम हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से ये इंटरेक्टिव वेक्टर ट्रिम काम करता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब अगला टूल देख लेते हैं। तो गाइस अगला टूल है हमारा यहाँ पे डिस्टोर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोई पैटर्न पहले क्रिएट करूँगा। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, एक पैटर्न डिज़ाइन यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पॉलीगॉन ले लेता हूँ और इसका साइड में 6 कर लेता हूँ। इस तरीके से ड्रैग करके मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और इसके बाद मूव करके इधर रखता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको पिक करके इस तरीके से मूव कर रहा हूँ। अभी मूव करने के बाद जैसे डायरेक्टली हम लोग माउस को रिलीज़ करेंगे ये मूव हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे एक दूसरा कॉपी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ लेके आऊँगा और रिलीज़ करने से पहले कीबोर्ड का कंट्रोल की प्रेस कर दूँगा। तो इस तरीके से ये कॉपी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक कॉपी क्रिएट कर लिया है पॉलीगॉन का। अब हमें बाहर का एरिया नहीं चाहिए, इसको ट्रिम करना है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से इस तरीके से ट्रिम कर सकते हैं इंटरेक्टिव ट्रिम टूल से। तो गाइज़ हमने यहाँ पे ज्वाइन करके रखा था, इस ऑप्शन को यूज़ किया हुआ था, ये जो है रीज्वाइन ट्रिम्ड सेक्शन। तो ये ट्रिम होने के साथ देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे ज्वाइन हो गया और ये एक शेप बन गया। अगर हम लोग यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे तो वो ज्वाइन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर देता हूँ और ट्रिम करता हूँ। ट्रिम करने के बाद देखिए यहाँ पे ये ज्वाइंट नहीं हुआ है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे मैनुअली इसको ज्वाइन कर लेते हैं। कीबोर्ड से जे दबाता हूँ, जे का की, तो ज्वाइन वेक्टर यहाँ से आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली यहाँ से आप लोग क्लिक कर सकते हैं ज्वाइन वेक्टर, ये वाला टूल है। इसको क्लिक करके आपको यहाँ पे टूल रेंज डालना है। टूल रेंज डालने के बाद ओके कर दीजिए तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका ज्वाइंट हो जाएगा। गाइज़ यहाँ पे एक मैं पैटर्न बनाऊँगा, पैटर्न डिज़ाइन। तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मूव टूल एक्टिव हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे रोटेशन टूल को एक्टिव करना है। डायरेक्टली आप यहाँ से रोटेशन टूल ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। रोटेशन टूल यहाँ पे है, लेकिन हम लोग यहीं से इसको एक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए देखिए जैसे हम लोग ने एक बार क्लिक किया फिर दोबारा क्लिक किया तो ये अभी मूव टूल एक्टिव हुआ है। हम लोग सेंटर में आकर के यहाँ पे देखिए जहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट को पिक करके मूव करते हैं, यहाँ पे आकर के हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये अभी रोटेशन टूल एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे देखिए एंकर पॉइंट आ चुका है। और इस एंकर पॉइंट को मूव करके हम लोग नीचे रख लेंगे बॉटम पे, ऑब्जेक्ट के बॉटम पे, इस तरीके से बिल्कुल बॉटम पे रखना है। यहाँ पे देखिए स्नैप करेगा, उसके बाद इस तरीके से रख दीजिए। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे कॉर्नर पे तो देखिए यहाँ पे एक रोटेशन का आइकन आएगा और यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल और अल्ट। कंट्रोल हम लोग इसलिए दबाएंगे कि कंट्रोल से कॉपी होगा और अल्ट इसलिए दबाएंगे कि ये स्नैप करेगा, एक एंगल में रोटेशन होगा। इस तरीके से देखिए जैसे हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से मूव करेंगे तो ये स्मूथली मूव करेगा और हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे आकर के टच हुआ या नहीं। तो हम लोग अल्ट दबाएंगे तो इस तरीके से ये कुछ एंगल में स्नैप करेगा इस तरीके से। और जैसे यहाँ पे टच हो जाएगा माउस को रिलीज़ कर देंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक कॉपी बन चुका है। और दोबारा इसी तरीके से मल्टीपल टाइम मैं कॉपी कर लेता हूँ, 6 टाइम कॉपी करना है हमें, क्योंकि इस तरीके का एक पैटर्न बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक डिज़ाइन बन चुका है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप का शॉर्ट की आपका जी है, कीबोर्ड से जी दबाएंगे तो ग्रुप हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आ करके देखिए ये मिलता है ग्रुप टूल, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप हो चुका है। अब मैं इसको क्लिक करके छोटा कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉर्नर से आपको छोटा करना है प्रोपोर्शनली, इस तरीके से मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मुझे इसकी कॉपीज़ चाहिए इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। गाइस मैं मूव करके कंट्रोल की दबा के रख रहा हूँ और माउस को रिलीज़ कर रहा हूँ तो ये कॉपी हो रहा है इस तरीके से सिलेक्ट करके। तो देखिए हमारे पास एक पैटर्न बन चुका है इस तरीके का। अब मैं सबको सेलेक्ट करके
ग्रुप कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक पैटर्न है। अब मैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। मान लीजिए हमारा आर्क है और ये आर्क का मैं ऑफसेट ले लूँगा नीचे। तो ऑफसेट लेने के लिए गाइस यहाँ पे ऑफसेट टूल मिलेगा आपको, नीचे आ जाइए ऑफसेट एंड लेआउट पे, ये रहा आपका ऑफसेट। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से सीखेंगे। अभी मान लीजिए ऊपर सेम आर्क चाहिए पैरेलल में, तो यहाँ पे देखिए आउटवर्ड यानी ऊपर चाहिए, तो आउटवर्ड इसको सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऑफसेट पे क्लिक कर देंगे। तो आउटवर्ड सेलेक्ट करने से अभी नीचे हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इनवर्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑफसेट हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्टेंस डालना है कि किस डिस्टेंस पे चाहिए आपको। जो भी डिस्टेंस होगा इसका, यानी कि इसका जो भी विड्थ होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो देख लेता हूँ मैं यहाँ पे इसका विड्थ क्या है। तो इसके लिए आपको डायमेंशन टूल यूज़ करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे लेंथ को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस तरीके से मैं चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, और यहाँ पे देखिए 131 है। इसी के अकॉर्डिंग हम ऑफसेट ले लेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद ऑफसेट और यहाँ पे 131 और उसके बाद ऑफसेट। तो ये आर्क और ये पैटर्न हमारे पास रेडी है। तो हम लोग यहाँ पे अब डिस्टोर्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस डिस्टोर्ट टूल क्या करता है कि अपने ऑब्जेक्ट को यानी अपने डिज़ाइन को कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि उसको डिस्टोर कर सकते हैं, यानी उसका जो ओरिजिनल शेप है उस शेप में कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो ये होता है। तो अभी देखिए पहला ऑप्शन है बाउंडिंग बॉक्स। इसका मतलब ये है कि एक बॉक्स में रहेगा ये, और जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स है, और इसको चेंजेस करने के लिए आप हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट को पकड़ के मैं इस तरीके से करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये डिस्टोर हो जाएगा। और अगर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं सेंटर पे, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेंटर पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, और ये पॉइंट को पकड़ करके आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का शेप दे सकते हैं। हमने यहाँ पे पॉइंट को ऐड किया, इस पॉइंट के बाद यहाँ पे भी सेंटर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन गाइज हमें इसके अकॉर्डिंग करना है, ये आर के अकॉर्डिंग डिस्टोर करना है, यानी कि इसको इस आर के बीच में फिट करना है। तो मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और कंट्रोल Z करता हूँ। तो फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिस्टोर टूल पे, और यहाँ पे देखिए आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है एबव अ सिंगल कर्व, यानी कि आर्क हमारे पास एक कर्व है, कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिस्टोर कर सकते हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले अबव अ सिंगल कर्व, यानी कि हमारा एक सिंगल कर्व है, इसके ऊपर हम लोग इसको डिस्टोर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, पहले शिफ्ट के साथ कर्व को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड वेक्टर्स आर वैलिड आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा देखिए बॉटम एज कर्व ओके, यानी कि ये टूल अभी ओके है। अब हम लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखिए इस आर के अकॉर्डिंग ये हमारा पैटर्न डिस्टोर हो चुका है इस तरीके से। अब मान लीजिए हमें इसके सेंटर में चाहिए, ये दोनों जो आर्क है दोनों आर्क के सेंटर में चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे बैक डिस्टोरेशन, हम लोग शुरू में आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे बिटवीन टू कर्व, यानी कि टू कर्व के बीच में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी कंट्रोल Z करेंगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि पहले इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करना है और फिर इसको करना है। और यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा टॉप एज कर्व ओके और बॉटम एज कर्व ओके। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आर के बीच में इस तरीके से ये डिस्टोर हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से ये टूल काम करता है, यानी कि आप यहाँ पे किसी भी तरीके से इसको डिस्टोर कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल लाइन से हो चाहे वो डबल लाइन से हो। चलिए हम लोग यहाँ पे एक कर्व लाइन के साथ इसको डिस्टोर करते हैं। यहाँ से मैं कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, और मान लीजिए हमारा कर्व है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसको डिस्टोर करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंगल करना है, अबव अ सिंगल कर्व। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ ये लाइन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए बॉटम एज कर्व ओके आ चुका है। उसके बाद अप्लाई कर देना है। तो देखिए इस तरीके से ये डिस्टोर हो जाएगा। और उसके बाद
अगर आप लोग यहाँ पे भी कंट्रोल करना चाहते हैं, देखिए इस तरीके से बिजियर हैंडल आता है और इसको मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ से, यानी ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। और अप्लाई करने से पहले ऑब्जेक्ट का बैकअप बना लीजिए, यानी कि जिसको भी आप डिस्टोर करना चाहते हैं उसका एक कॉपी ले लीजिए, यानी कि इस तरीके से आप इसका एक कॉपी रख सकते हैं। और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे डिस्टोर पे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे डबल करना है मुझे, तो दोनों में सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अप्लाई, तो देखिए इस तरीके से, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस ये टूल इस तरीके से काम करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा इससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।